हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सवाल नंबर 3 की दूसरी से हल करेंगे। तो 3 वाले सवाल में क्या था कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। सत्यापित करना अर्थात सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो देखिए, एक एक पक्ष हल करते हैं, जैसे पहले वाला किए थे। तो बाएं पक्ष देखो, तो बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर, पहले बाएं पक्ष को उतारो। तो 3 प्लस माइनस 7/12। 3, अब इसको खोल दो तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 7/12। ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया बराबर। अब इसके बटे कुछ नहीं है, तो अगर बटे में कुछ ना हो तो वहां एक समझ लो बटे में, अर्थात इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3/1। बात एक ही है। तो यहाँ 1 और 12 का लासा निकालोगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो 3 गुणे, अब 1 से 12 को भाग दो, कितना आएगा 12। तो 12 से इसमें गुणा करना है, माइनस 7 गुणे, अब 12 से 12 को भाग दो, 1 आएगा, तो 1 से इसमें गुणा होगा। तो 12×36, माइनस 7 एक काम 7/12। ये बराबर का चिन्ह आप इसके सामने ठीक लगाओगे। बराबर का चिन्ह किसके सामने ठीक लगाना है? बटे के सामने। अब देखो कितना आया, 36 में 7 घटा, अर्थात 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो यहां से उधार 16 में 7 दें 9। देख लेना आप घटा के कितना आ रहा है। 9 7 16 होता है, तो 16 में से 7 दें 9, यहाँ बचा 2, हो गया 29। 29/12 आया। देख लेना अपना घटा के, अगर ना समझ में आए कि ये पता नहीं सही है नहीं, तो 29 में 7 जोड़ देना है, 36 आ जाएगा। 9 7 16, हासिल 1 2 1 3 भैया। तो ये हुआ बायां पक्ष। पहले इसको आप उतार लीजिए। हाँ, तो अब लोग आप दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष को हल कीजिए। तो दायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है? -7/12। इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो -7/12 प्लस 3। अब पहले बताए थे कि प्लस 3 है, तो बटे में 1 आप समझ लोगे। ठीक है, तो आपकी बात नहीं लिख रहे हैं, तो लघुत्तम हुआ 12, या तो आप लिख ही लो, मान लो भूल जाओ, तो 3/1 लिख सकते हो। तो 12 से 12 को भाग दो, तो कितना आएगा? 1 से गुणा करना है, प्लस 3 गुणे, अब 1 से 12 को भाग दोगे तो 12 आएगा, तो 12 से इसमें गुणा, तो -7 एक कम 7, प्लस 12×36/12। अब घटाओ तो वही 36 में से 7 फिर घटाना, जैसे पिछले वाले में। 16 में 7 दें 9, यहाँ बचा 2, 29/12। देखो दोनों आया कि नहीं? उतना ही आ रहा है। देखो पिछले वाले में भी 29/12 आया था, इसमें भी 29/12 आया, तो दोनों एक ही आ गया है। तो इसको भी उतार लो, फिर लास्ट में लिख देते हैं क्या लिखना है। तो पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो। उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था, बस हो गया। यही इतना करना, इसको उतार लीजिए। तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी, तीसरी नंबर में भी इसी तरह दोनों पक्ष को हल करके देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहां देखो बायां पक्ष बराबर, अब इसको पहले उतार लो,
तो -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद प्लस 7/-16। तो यहाँ देखो इस छोटे वाले ब्रैकेट को खोल दो तो क्या हो जाएगा -4/7 प्लस 1/4 और प्लस 7/-16। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहां देखो 7 और 4 का लासा तो 28 ही होगा, ठीक है, आप निकाल के देख लेना तो 28 आएगा। तो 28 -4 यहाँ संख्या है। अब 7 से 28 को भाग दो कितना आएगा 4 7 चौक 28, तो 4 से इसमें गुणा करना है प्लस 1 गुणे। अब इसमें देखो किससे गुणा करना है तो 4 से 4 28 को भाग 4 7 28 7 आएगा, तो इसमें 7 से गुणा करना है प्लस 7/-16 ये आया। अब इसको हल कीजिए तो 4 चौक 16 -16 प्लस 7 कम 7/28 ये आया। ये कितना आया, इसको खोल दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/16। तो यहाँ अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, जब दो संख्याएं विपरीत चिन्ह में हो तो घटता है, अब जब एक ही चिन्ह में हो तो जुड़ता है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह एक माइनस एक प्लस तो घटेगा। तो 16 में से 7 घटाओ 9 आएगा ना, देख लेना कितना है 9 7 16 होता है तो 9 आएगा, लेकिन माइनस में 9 -9/28 और -7/16, क्योंकि इसको घटाओगे तो -9 आएगा तो -9/28 ये और माइनस ये वाला 7/16। अब देखो 28 16 का लघुत्तम यानी नासा निकाल लो तो 28 और 16 निकालो तो 2 1 कम 2 2 चौका 2 8 16। इसी तरह लासा आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 7 14 2 चौका 8 और 2 7 2 दूनी 4 फिर 7 2 फिर आए 2 1 कम 2 फिर 7 से 7 1 कम 7 ऐसे आएगा। तो इसको पूरा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 7 112 गुणा करके देख लेना 16 7 112, जिसको ना गुणा कर 7 42 4 7 कम 7 4 11 ऐसे तो 112 आया 1 1 2। अब -9 गुणे 28 से भाग दोगे तो कितना आएगा 112 में 2 4 4 7 28 28 चौका होगा 112 28 चौका गुणा करके देख लें 8 चौक 32 3 4 8 9 10 11, हाँ ठीक है 28 4 से गुणा होगा। आप 28 से 112 को ऐसे भाग देके देख लेना। यहां देखिए जिसको डायरेक्ट ना आए 28 से ऐसे भाग दे लेना 112 में तो ये चौके बार जाएगा, ठीक है। तो वही 4 आए तो -9 गुणे 4 हो गया माइनस। अब 7 गुणे तो 16 से किसमें गुणा करोगे तो 112 16 7 112 गुणा करके देख लेना कि 16 और 7 7 42 4 7 कम 7 4 11 यानी 7 से गुणा होगा 16 7 112 बराबर 9 चौक 36 -36 -49/112 बराबर कितना है, दोनों एक ही चिन्ह में है। अब देखो दोनों एक ही चिन्ह में है तब दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 9 6 15 5 हासिल 1 4 3 7 1 8 और वो भी माइनस में क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में है /112 इतना आप लगा दीजिए।
तब आप देखिए अगली सवाल में क्या है, अरे अगली सवाल नहीं, उसी में अगला स्टेप में, यानी दायां पक्ष। अभी तक बायां पक्ष लिया, हम भूल भी जाए तो अपना देख लेना, दायां बायां अगर लिखने में हम गलती कर दे तो आप देख लेना। जो बाएं हाथ के साइड में बाएं हाथ के साइड में है वो बायां पक्ष है, और जो दाएं हाथ के साइड में वो दाहिना पक्ष है। इसको लिखते वक्त ध्यान दे लेना, गलत हो जाए तो अपना सुधार लेना। तो यहाँ देखिए, इसको खोल दीजिए -4/7 प्लस, अब इसको आप इकट्ठा नहीं खोलोगे, ठीक है, इसको इकट्ठा नहीं खोलना, पहले एक एक ब्रैकेट हल किया जाए, पहले छोटा खोल कर उसको हल कर देंगे तब बड़ा वाला खोलेंगे। तो 1/4 प्लस माइनस -7/16 ब्रैकेट बंद बराबर -4/7 प्लस, अब 16 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, यानी लासा 16 ही होगा, 4 और 16 का करके अपना देख लेना। तो 1 गुणे 4 4 16, तो 4 से गुणा होगा इसमें, माइनस यानी 4 से 16 को भाग दोगे तो 4 ही तो आएगा, तो इसमें गुणा -7 गुणे 16 को भाग दोगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया। तो -4/7 प्लस, अब कितना हुआ, 4 एकम 4 माइनस 7 एकम 7/16। तो यहां देखो -4/7 प्लस, अब ये घटेगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो 7 में से 4 घटेगा, 7 में से 4 गए 3, तो -3/16 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस से घट रहा है। तो अब देखो बराबर -4/7 तो ठीक है, प्लस माइनस ये भी हो जाएगा 3/16। अब यहां देखो 16 और 7 का लघुत्तम यानी लासा, तो 16 × 112 ही होगा, लगा के अपना देख लेना। तो अब इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, 7 से 112 को भाग दो कितना आएगा, 16 ही आएगा, 7 से भाग देके देख लेना, 7 से 112 को भाग दोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो -4 हम इसमें गुणा कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो हम गुणा कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना। 16 आएगा, 16 में 4 से गुणा कर दो तो 16 चौको 64, ये 64 आया, माइनस, अब 16 से 112 को भाग दोगे तो 7 आएगा, 16 7 112, तो 7 3 21 बराबर, अब देखो दोनों माइनस में, दोनों जोड़ 4 1 5 6 2 8 माइनस 85/112। देखो बाएं पक्ष में भी -85/112 था, इसमें भी उतना ही आया था, दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो पहले यहाँ फिर आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ -4/7 -3/16, तो -4 इसको लिख देते हैं, -4 गुणे क्या करना था, 7 से 112 को भाग दोगे तो 16 आएगा, तो 16 से इसमें गुणा कर देना था, -3 गुणे, अब 16 से 112 तो 16 7 112, इसमें 7 से गुणा कर देना था, तो वही रहता 16 चौको 64 -64 और ये 7 3 21, वही हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, और बटे 112 क्योंकि जगह कम है तो हमने लिख दिया। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लेना, तो यहां सबसे नीचे लास्ट में लिख देना, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये प्रूव्ड हो गया, ये PROVED है, प्रूव्ड है। तो पूरा तो हैंस प्रूव्ड होता है, या हिंदी में लिखो तो सिद्ध हुआ, तो आप चाहे जैसा लिख लो, ये शॉर्टकट है प्रूव। तो ये आपको लिखना है, लिखने में आप शुद्धता ध्यान दोगे, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो राइटिंग इधर उधर, लेकिन आप एकदम सही सही लिखोगे।
हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। लिखा है a प्लस बी बराबर -15/11। तो पूछ रहा है b प्लस ए का मान क्या होगा। तो ध्यान देखिए कि a प्लस बी बराबर -15/11 लिखा है, पूछ रहा है b प्लस ए। हुआ क्या, इसमें केवल सीरियल बदल दिया इसने। तो क्या सीरियल बदलने से आंसर बदल जाता है? आंसर वही रहता है, बदलता नहीं है। देखो, जैसे 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 5। और 3 + 2 करोगे तो क्या दूसरा हो जाएगा? तब भी तो 5 आ रहा है। तो अर्थात सीरियल को बदलने से संख्याओं का योग नहीं बदल जाएगा, वही रहेगा। देखिए, 2 + 3 = 5 और 3 + 2 तब भी 5। तो ठीक है, तो इसलिए जो इसका मान है वही b प्लस ए का भी। तो इसलिए हल क्या होगा? b प्लस ए बराबर भी क्या होगा? -15/11 ही होगा। यही आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सीरियल चेंज करने से आंसर नहीं चेंज हो जाता है, देखिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे।